आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज का पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं, जहां हम सन 1600 से लेकर के 1765 तक के रोमांचक सफर को देखेंगे। ये कहानी शुरू होती है सन 1600 में। कल्पना कीजिए कि इंग्लैंड के कुछ व्यापारी एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। उन्होंने सुन रखा है कि भारत एक सोने की चिड़िया है, जहां मसालों और रेशम की नदियां बहती हैं। वे एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जो इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने जा सके, और उस कंपनी का नाम रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये व्यापारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास जाते हैं और एक चार्टर यानी शाही हुक्मनामा लेकर के आते हैं। ये चार्टर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि इसका मतलब ये था कि अब वो और सिर्फ वही इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने आ सकते थे। जब ये अंग्रेज भारत पहुंचे तो यहां मुगल बादशाह जहांगीर का राज था। अंग्रेज बिल्कुल किसी विनम्र मेहमान की तरह हाथ जोड़कर और विनती करके कहते हैं, हुजूर, हमें बस एक छोटी सी जगह दे दीजिए जहां हम अपना सामान रख सकें। जहांगीर ने उन्हें सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी। धीरे धीरे उन्होंने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने ठिकाने बना लिए। अब अंग्रेज भारत में बसने लगे थे। नियम के मुताबिक उन्हें भारत के राजाओं का कानून मानना चाहिए था, लेकिन वे चालाक निकले। उन्होंने राजाओं को फुसलाकर अनुमति ले ली कि हुजूर, हमारे गोरे लोग कानून नहीं समझते, इसलिए हमें अपने लोगों के लिए इंग्लैंड का कानून बनाने की इजाजत दे दीजिए। सन 1726 का साल इस कहानी में एक बड़ा मोड़ था। अब तक सारे नियम लंदन में बनते थे, जिन्हें भारत की वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं होता था। सन 1726 के चार्टर ने यह शक्ति भारत में बैठे कंपनी के गवर्नर्स को ट्रांसफर कर दी। अब वे खुद नियम बना सकते थे और सजा भी दे सकते थे। यहीं से सही मायनों में इंडियन लीगल सिस्टम का बीज बोया गया। समय बीतता गया और भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। औरंगजेब की मौत के बाद राजा आपस में लड़ने लगे, और अंग्रेजों ने देखा कि जब घर का मालिक ही कमजोर है और सारे भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो यही सही मौका है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। और उन्होंने पहला हथौड़ा मारा बैटल ऑफ प्लासी की युद्ध में, जो हुआ था 1757 में। उन्होंने धोखे और ताकत से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, और ये पहली बार था जब व्यापारियों ने तलवार उठाई थी और वो जीत गए थे। सन 1765 में उन्हें एक दीवानी का अधिकार मिला। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने शाह आलम को इतना मजबूर कर दिया था कि उन्हें अपनी दीवानी देनी पड़ी। दीवानी देने का मतलब था कि अब पूरे इलाके का टैक्स यानी लगान अब केवल और केवल वही वसूलेंगे, और जो टैक्स वसूलता है असली राजा वही होता है। 1765 आते आते जो अंग्रेज कभी तराजू लेकर के आए थे, उनके एक हाथ में अब तलवार थी और दूसरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो उन्हें बादशाह से मिली थी। अब उन्होंने व्यापारी का नकाब पूरी तरह से उतार कर फेंक दिया था, और अब वो भारत के एक नए मालिक बन गए थे। यहीं से उस नींव की शुरुआत हुई जिसे बदलने के लिए हमें 200 साल लड़ना पड़ा और अपना संविधान बनाना पड़ा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा।